वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 इकाई 22 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रश्नोत्तर को। आइए अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। डेटा का विश्लेषण करके हम परिणाम को किस रूप में प्राप्त करते हैं? ग्राफ, आरेख, चार्ट या उपयुक्त सभी? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उपयुक्त सभी। हम सभी रूपों में परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। किसी स्थान पर बम रखे होने की सूचना पर उसे किसके द्वारा निष्क्रिय करना सबसे सुरक्षित होगा? कुत्ता, रोबोट, पुलिस या बहादुर व्यक्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा रोबोट। रोबोट के द्वारा बच्चों उसको निष्क्रिय करना सबसे सुरक्षित होगा। डेटा किस किस रूप में हो सकता है? संख्यात्मक, पाठ्य या ग्राफिकल या सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। डेटा किसी भी रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। विशिष्ट प्रकार के डेटा के समूह को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं बच्चों डेटा सेट। ठीक है, क्या कहते हैं? डेटा सेट। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मौसम की सही जानकारी के लिए वर्तमान समय में हम किसका उपयोग कर रहे हैं? तो बच्चों हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेट के द्वारा हम तमाम ऐप्स हैं जिसके द्वारा हम मौसम की जानकारी ले सकते हैं। जटिल सर्जरी के लिए आधुनिक समय में डैश का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है बच्चों? रोबोट का। तो यहाँ पे हम भर लेंगे रोबोट का। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधिक उपयोग से हम डैश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? हम आलसी हो जाते हैं। डेटा सेट एवं डेटाबेस डैश होते हैं। तो बच्चों डेटा सेट जो हैं वो छोटे होते हैं और जबकि डेटाबेस जो है वो बड़े होते हैं। संख्यात्मक मान डैश गणनाओं पर लागू हो सकते हैं। तो संख्यात्मक मान जो है वो मात्रात्मक गणनाओं पर लागू हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का डेटा का विश्लेषण करने के चरणों का सही क्रम चुनिए। यहाँ पर गलत क्रम लिखा है। छटनी करना, डेटा प्राप्त करना, डेटा का वर्गीकरण, परिणाम और डेटा को समझना। इसे हमें सही क्रम में लिखना है। तो आइए देखते हैं हमारा उत्तर क्या है। डेटा का विश्लेषण करने के चरणों का सही क्रम है, पहला डेटा को प्राप्त करना, सेकंड छटनी करना, थर्ड डाटा का वर्गीकरण, फोर्थ डाटा को समझना और फिफ्थ होता है बच्चों परिणाम। यानी सबसे पहले हमें डेटा को प्राप्त करना है, फिर छटनी करनी है, फिर वर्गीकरण करना है और डेटा को समझते हुए परिणाम तक पहुंचना है। ख, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई 3 नैतिक मूल्य बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक मूल्य, पहला है पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी एआई में बहुत पारदर्शिता और जवाबदेही की ज़रूरत है। दूसरा है सुरक्षा की सोच और तीसरा है नौकरियों में कमी और आर्थिक प्रभाव। ग, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम सभी कार्य कर सकते हैं? उत्तर है बच्चों नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम सभी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते क्योंकि इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे इसका अपना कोई दिमाग नहीं होता, खराब गुणवत्ता के डेटा से यह सही परिणाम नहीं दे पाता, इसके कार्य प्रणाली को समझना अत्यंत कठिन है या उस निर्देश का उत्तर देने में असमर्थ है जिसका डेटा इसके पास उपलब्ध नहीं है। घ, डेटा कितने प्रकार का होता है? डेटा को मुख्यतः 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है गुणात्मक डेटा, वह डेटा जो किसी गुण विशेषता को दर्शाता है जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जैसे रंग, बुद्धिमत्ता, ज्ञान और ईमानदारी। दूसरा है मात्रात्मक डेटा, वह डेटा जिसे संख्यात्मक रूप में दर्शाया जा सकता है तथा जिस पर गणना की जा सकती है, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, किसी व्यक्ति की ऊंचाई। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये पार्ट भी समाप्त होता है। इसके साथ ही हमारे कक्षा 8 के सभी अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि किसी पाठ में आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।